Hello students, once again welcome back on your own YouTube channel Digital Guru। यहाँ पे हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब तक के क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है, चैप्टर के इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लिया है और मैन्युफैक्चरिंग का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। ये जो टॉपिक है आज का वो एक डाटा बेस्ड एनालिसिस है। डाटा की इंटरप्रिटेशन काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, तो आप पेन पेपर साथ में लेकर के बैठिए, कंसंट्रेट करके रखिए अपने आप को और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। हमारा भी प्रयास होगा कि आपको अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके सही तरीके से आपको समझा पाऊँ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। फर्स्ट थिंग हियर इज सिनेरियो ओवर द लास्ट 2 decades। पिछले 2 दशकों में इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या ट्रेंड रहा है हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का, वो चीजें देखते हैं, समझते हैं। सो यहाँ पे एक टर्म है डिकेड्स, इसको समझ लीजिए कि इट्स अ पीरियड ऑफ 10 years। 10 साल के एक पीरियड को डिकेड्स कहते हैं। तो लास्ट 20 years में मैन्युफैक्चरिंग का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमी में, उसको देखने समझने का हम प्रयास करते हैं। The share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP। मतलब लास्ट 2 decades में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में वो 17% के आसपास रहा है। अब यहाँ पे आपको एक और टर्म परेशान कर सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, जीडीपी। तो इसको समझ लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इनकी समझ होगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये टर्म हो सकता है नया हो। तो कोई बात नहीं, हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स डिफाइन जीडीपी। GDP refers to gross domestic product. Gross domestic product is the total monetary or market value of all the finished goods and services produced within a country's borders in a financial year। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में किसी कंट्री के जो पॉलिटिकल बॉर्डर होता है उसके अंदर कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू है, उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है, उसको हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब मान लीजिए अगर आप इंडिया का मैप उठा के देखते हैं तो इंडिया की जो भी टेरिटरी है, पॉलिटिकल टेरिटरी है, उसके अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इस पीरियड में टोटल जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई इस पूरे पॉलिटिकल टेरिटरी में, उसको हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल हैं, आपका कोई बिजनेस अब्रॉड में भी है, विदेशों में भी है, तो वहाँ से जो अर्निंग होगी वो जीडीपी में काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर कोई फॉरेनर है जो किसी दूसरे देश से आकर के यहाँ पे बिजनेस कर रहा है और उसकी जो अर्निंग होगी वो हमारे देश के जीडीपी में काउंट की जाएगी। तो ये है जीडीपी, ठीक है। आउट ऑफ अ टोटल 27% फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% ऑफ माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। मतलब अगर ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन है 27% और इसमें 10% कहां से आता है, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। अब ये जो डाटा है इसको हम कंपेयर करें अपने नेबरिंग कंट्रीज से। सो लेट्स कंपेयर विद नेबरिंग एरियाज। इट्स मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज 25 to 35%। तो अगर हम ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब जो कंट्रीज हैं, यहाँ के कंपैरिजन में हमारे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में वो बहुत कम है। सो वी मस्ट फोकस ऑन इंक्रीजिंग दिस कंट्रीब्यूशन टू ग्रो आवर नेशनल इकोनॉमी। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ के ट्रेंड को समझ लेते हैं।
The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ का ट्रेंड 7% पर एनम के अराउंड लास्ट डिकेड में रहा है। अब यहाँ पे लास्ट डिकेड का मतलब 1990s की बात हो रही है। एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक होते हैं वो एकदम रिसेंटली अपडेटेड नहीं होते, उनको अपडेट होने में टाइम लगता है। तो ये 1990s की यहाँ पे बात चल रही है। अब हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन एंड इनिशिएटिव्स क्या है। ठीक है, Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. 2003 onwards, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ का ट्रेंड रहा है वो 9 to 10% पर एनम की रही है। 2003 के बाद का ट्रेंड हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं कि 1990s में इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया और लिबरलाइजेशन के बाद से क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बूस्ट मिला और वहां से हम देख सकते हैं कि 7% पर एनम ग्रोथ रेट से 9 to 10% पर एनम का जंप हमें दिखाई देता है। अब विद एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिस्ट्स predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. तो क्या है कि appropriate policy interventions by government, अगर गवर्नमेंट का appropriate policy intervention रहे, policy intervention से मतलब है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट की पहले से कोई पॉलिसी चली आ रही है तो उसमें अगर कोई लूपहोल्स है या कुछ ऐसी डिमेरिट्स है जिसकी वजह से बूस्ट नहीं मिल पा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, तो वहां पे रिफॉर्म्स लाए या फिर कुछ नए पॉलिसीज की जरूरत हो तो उस तरीके की पॉलिसीज लेकर के गवर्नमेंट आए जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिल सके। दूसरी चीज क्या है कि रिन्यूड एफर्ट्स बाय इंडस्ट्रीज खुद से इनिशिएटिव्स लें और जो पॉलिसीज चल रही हैं उनकी तरफ से उनको वो रिन्यू करें या उनको रीस्ट्रक्चर करें जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्टअप मिले। तो इकोनॉमिक्स का फोरकास्ट है कि ओवर द नेक्स्ट डिकेड वी कैन अचीव द डिजायर्ड गोल एंड डिजायर्ड गोल क्या है फॉर द नेक्स्ट डिकेड 12% पर एनम की ग्रोथ रेट अचीव करने के हमारे टारगेट हैं कि 12% मतलब डबल डिजिट को क्रॉस करके और उसके आगे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ को ले जाएं। इसके लिए द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव इन 2004 में अब गवर्नमेंट के तरफ से इनिशिएटिव लेते हुए एक काउंसिल बनाई गई दैट इज कॉल्ड नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। और किस ऑब्जेक्टिव से ये सारे गोल को अचीव करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई 2004 में जिसका ऑब्जेक्टिव था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस तरीके से बूस्टअप किया जा सके और किस तरीके से हम इसके ग्रोथ को आगे लेकर के जा सकते हैं। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। क्या हमने डिस्कस किया एक बार उसको सम अप कर लेते हैं। आज का टॉपिक था कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, जहां पे हमने डाटा के बेसिस पे एक ट्रेंड को समझने की कोशिश की कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से रहा है और क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उसके लिए किया जा सकता है, क्या उसके लिए किया गया है। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे एंड यू एंजॉयड द क्लास। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल डिजिटल गुरु। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल सकें। सो मिलते हैं जल्द नए टॉपिक के साथ, इंडस्ट्रियल लोकेशन के साथ। सो थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर, लव यू।